हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर संस्कृत क्लास। मैं डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर प्रियंका पटेरिया। आज हम क्लास 8 का पंचदशा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कूट श्लोका। कूट श्लोका मतलब जटिल श्लोक। कूट श्लोको। तो स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। एक चक्षु न काकोयम बिलमिच्छन्न पनंगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। एकम चक्षु अस्ति परंतु काकः नास्ति। बिलम अन्वेष्यति परंतु पनंगः नास्ति। क्षयं भवति वृद्धिरपि भवति परंतु समुद्रः नास्ति। चंद्रोपि नास्ति तर्हि एतत् किम्। कहने का तात्पर्य है कि एक आँख है परंतु कौवा नहीं है। बिल खुजता है परंतु साफ नहीं है। कम होता है और ज़्यादा भी होता है परंतु समुद्र नहीं है और चंद्रमा भी नहीं है, परंतु यह क्या है। इस श्लोक का आंसर है सुई। तो इसका स्पष्टीकरण हम आपको बता दें। सुई में एक छेद होता है, इसलिए इसे एक आंख वाला कहा गया है। सुई जो है कपड़े के अंदर जाता है, इस कारण से इसको बिल खोजने वाला कहा गया है। सुई में लगा हुआ जो धागा होता है छोटा बड़ा होता है, इसलिए उसे घटता और बढ़ता हुआ क्रम दिखाया गया है। तो आपको इस स्पष्टीकरण से आपको समझ में आ गया कि सुई इसका उत्तर क्यों हुआ। तो दूसरे में चलते हैं। कृष्णमुखी न मार्जरी द्विजिह्वा न च सर्पिणी पंचभत्री न पांचाली यो जानन्ति सः पंडितः। मुंह काले रंग का है किंतु काले रंग की बिल्ली नहीं। दो जीभ होती हैं किंतु सर्पिणी भी नहीं है। 5 पति हैं किंतु पांचाली नहीं। पांचाली मतलब द्रौपदी भी नहीं है। तो क्या है, जो जानता है वह पंडित ही है। तो इसका आंसर है लेखनी। स्पष्टीकरण देखते हैं हम। मुखभागः कृष्णवर्णः वर्तते किंतु कृष्णवर्णः मार्जरी नास्ति। द्विजिह्वे भवता किंतु सर्पिणी नास्ति। पंचपतयः सन्ति किंतु पांचाली नास्ति। तर्हि किम् अस्ति यः जानाति सः पंडित एव। तो स्पष्टीकरण आपको पढ़े। पहले समय में जो प्राय पेन चलते थे वो काली स्याही वाले होते थे, इसलिए उसे काले मुंह वाला कहा जाता है। पहले पेन में 2 नीब या जीभ होती थी, इसलिए उसे 2 जीभ वाली कहा गया। पेन को चलाने के लिए 5 हाथ की 5 उंगलियों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे 5 स्वामी भर्ता या स्वामी कहा गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर लेखनी क्यों है। तो चलते हैं अगले श्लोक में। कम संघान कृष्ण का शीतवाहिनी गंगा के दारपोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। कृष्ण कम जघान। श्री कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। शीतल वाहिनी का
कौन शीतल जल वाली गंगा है? तो काशी काशी तलवाहिनी गंगा, काशी के सतह पे बहने वाली वही गंगा है। दार पोषण पोषण रतः के, मतलब अपने, यहाँ पे कौन पत्नी के पोषण में रत है, यानी कि अपने खेत के पोषण में कौन रत है या कौन संलग्न है। केदार पोषण रतः, तो अपने खेत को संवारने में जो संलग्न है वो कौन है? वो कृषक है। शीतम कम न बाधते, किस बलवान को ठंड परेशान नहीं करती? कंबलवंतः बलवंतम, तो कंबल जिसके पास है उसको ठंड परेशान नहीं करती। तो अगले श्लोक में चलते हैं। संख्याया कूट श्लोकः एकोनविंशति स्त्रीणां स्नानार्थं नर्मदां गतः विंशति पुनरायता एको व्याघ्रेण भक्षितः। 19, एकोनविंशति मतलब 19 स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा नदी पर गईं। उनमें से 20 वापस आ गईं, जबकि एक को बाघ खा गया। तो स्पष्टीकरण समझाएं। स्त्रीणाम एको न विंशति स्नानार्थम नर्मदां गता व्याघ्रेण एको भक्षितः विंशति पुनरायतः एको न स्त्रीणां विंशति स्नानार्थं नर्मदां गतः व्याघ्रेण एकः भक्षिता विंशतिः पुनः आयातः। इस पहेली में एकोनविंशति स्त्रीणाम स्नानार्थम नर्मदा गता, इस पंक्ति को दो अर्थ या इस पंक्ति के दो अर्थ होंगे। एकोनविंशति मतलब स्त्रीणाम 19 स्त्रियां, और एकोनविंशति स्त्रीणाम में एक नर या पुरुष, नर को पुरुष भी कहते हैं, एक नर या पुरुष और 20 स्त्रियां। दूसरा अर्थ करने पर एक पुरुष और 20 स्त्रियां, मतलब 1 + 20 = 21 स्नान के लिए नर्मदा नदी गईं। उसमें से 20 वापस आ गईं, एक को बाघ खा गया। तो स्पष्टीकरण से आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। ये आपका पंचदशा पाठ कूट श्लोक में आपका पार्ट 1 की वीडियो यहीं तक है। अगली वीडियो में पार्ट 2 में आगे का अर्थ को समझाएंगे। धन्यवाद।